A very good morning, students. Today I am going to start lesson number 8, skeletal system and nervous system. Okay. Now in this chapter we are going to study about our skeletal system, जिसको कि आप समझते हो बोन्स से रिलेटेड होता है. हमारा सर से लेकर पैर तक हमारी बॉडी में बोन्स हैं और ये बोन्स ही हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं. आपको पता है ना. तो हम आज इसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे. सो हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से. तो इसमें हमने क्या देखा कि we know that a group of organs that work together to perform a particular function for the body is called organ system. हम उसे organ system कहते हैं. मतलब एक ग्रुप होता है, a group of organs है जो कि एक साथ काम करता है, तो उसे हम कहते हैं organ system. In previous classes we have learned the functions of various organ systems. हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो इन सब के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं और फिर वो सब मिलके एक साथ काम करते हैं. एंड स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. हमारी जो बॉडी है वो बोन से बनी है, तो द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल द leg and the arm. Leg and arm bones are long. ये long होती हैं. While chest bones are thin. Chest bones are thin and rounded. At birth, a child has more bones, but with growth, some of them join together, and from outside, bones are hard and tough, but inside they are soft and spongy. The inside of bones contain a jelly-like material which is known as bone marrow. हमारी हड्डियों के अंदर होता है ये एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको कि हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं. फिर आ जाता है स्कल. तो स्कल क्या होता है? द स्कल ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़ 22 बोन्स. हमारे स्कल में 22 हड्डियाँ होती हैं. इट कंटेन्स होल्स फॉर आइज़ के लिए यहाँ पे होल्स होते हैं, एंड नोज़ एंड माउथ के लिए भी होल्स होते हैं. एंड द अपर पोर्शन ऑफ द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. जो हमारा अपर पोर्शन होता है वहाँ पर 8 फ्लैट बोन्स होती हैं, इन विच प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. द फेस एंड जॉ. हमारा जो जॉ होता है और जो फेस होता है, इट कंटेन्स 14 बोन्स. यहाँ पे 14 बोन्स होती हैं. ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द बोन्स इन द लोअर जॉ. जो हमारा लोअर जॉ होता है उसकी जो बोन्स हैं वो फिक्स नहीं होती. इट एनेबल्स अस टू ईट एंड स्पीक. फिर आ जाती है बैकबोन, जो पीछे की साइड होती है बैकबोन. इसका भी डायग्राम बना हुआ है हमारी बुक पे. ठीक है, ये बैकबोन आ जाती है. बैकबोन में क्या होता है? जैसा कि आप नाम से ही जानते हो कि बैकबोन जो है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी, जिसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो द स्कल इज़ अटैच्ड. हमारा जो स्कल होता है वो अटैच्ड होता है बैकबोन के साथ, विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ स्केलेटन. आवर बैकबोन इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. इसमें ये 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, and these bones are called vertebra. The vertebra joins together to form a strong column called the spine or vertebral column. It is flexible and protects the delicate spinal cord. The joints of vertebra allows slight movements. Due to this, we can move our backbone forward and backward. दोनों साइड हम इसको मूव कर सकते हैं. Each vertebra has a hole. हर वर्टेब्रा में क्या होता है? एक होल होता है, विच डेलिकेट स्पाइनल कोड पासेस. उसके अंदर से स्पाइनल कोड जो है वो पास होती है. ईच वर्टेब्रा हैज़ अ होल थ्रू विच डेलिकेट स्पाइनल कोड पासेस. रिब केज. अब रिब केज क्या होता है? रिब केज ये होता है जो हमारी चेस्ट में होता है. रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स. दे मेक ए केज अराउंड आवर chest. This cage of bones
is known as rib cage. It protects our heart and lungs. There are 12 pairs of ribs in this rib cage. A long bone, ये वाली जो दिखाई दे रही है, at the center of chest called sternum holds the ribs at front. The ribs are also attached to the backbone. ये भी आगे की साइड होता है और पीछे ये बैकबोन के साथ अटैच्ड होता है. The last two pairs of ribs, ये जो लास्ट वाले जो टू होते हैं, the last two pairs of ribs are free and joined only to the backbone, not to the sternum. They are called floating ribs. उनको हम कहते हैं floating ribs. तो चिल्ड्रन ये तो था हमारा बैकबोन के बारे में और रिब केज के बारे में. अब आ जाइए हम पढ़ते हैं फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स के बारे में कि फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स क्या होते हैं. आवर स्केलेटन हैज़ 2 pairs of limbs, 4 limbs, जिसको कि हम कहते हैं आर्म्स. 4 limbs या हम कहते हैं आर्म्स. एंड हिंड लिम्स, जिसको कि हम कहते हैं हिंड लिम्स या कहते हैं लेग्स. द अपर लिम्ब मतलब आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर गिrdle और पेक्टोरल गिrdle. द अपर आर्म हैज़ 1 long bone called humerus. जो ये लंबी वाली बोन होती है इसको ह्यूमरस कहते हैं. while the lower arm has 2 small bones called radius and ulna. the wrist and fingers जो होती हैं they have several small bones and the bones of hind leg are attached to the hip girdle and the upper bone of leg. जो upper bone होती है उसको हम कहते हैं femur और thigh bone. femur कहते हैं या फिर thigh bone कहते हैं. It is the largest bone in our body. The lower bones of leg are tibia and fibula. Nearly half of all our bones are in our hands, wrists, feet and ankles. The forelimbs are used for doing different tasks such as writing, lifting and pulling the objects, and the hind limbs are used for walking and running. ये walking और running के लिए यूज़ होता है और ये लिखने का काम करता है. हमें खाना खाना है या पढ़ना है ये उसका काम करता है. फिर आ जाइए फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. हमारे स्केलेटल सिस्टम की क्या क्या फंक्शन होते हैं. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कोड, हार्ट एंड लंग्स को ये प्रोटेक्ट करता है. इट हेल्प्स टू मूव आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स. हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है. उसमें हमारी मसल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. बोन मैरो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो जो बोन मैरो होता है इससे हमारी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जॉइंट्स का. ये जॉइंट्स हैं. जॉइंट्स क्या होते हैं. द प्लेस वेयर 2 bones meet is called a joint. The bones are joined together by strong tissues which are known as ligaments. उन्हें क्या कहते हैं. ligaments कहा जाता है. तो joints may be movable, that can move freely, और immovable भी होते हैं, movable भी होते हैं, that do not allow the movement between the bones. All the joints except in skull are movable. स्कल को छोड़ के जितने भी हमारे होते हैं जॉइंट्स वो सब मूवेबल होते हैं. द बोन्स ऑफ स्कल डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिकॉज दे आर इंटरलॉक्ड. वो आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं इसलिए वो अलाउ नहीं करते किसी तरह की भी मूवमेंट को. मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स. कौन कौन सी तरह के होते हैं. पहला आ जाता है बॉल एंड सॉकेट joint. This type of joint is found in the hips and shoulders. This joint is formed when a round end of a bone fits into the hole
or socket of another bone. It allows movements in all the directions. For example, we can swing our arms almost in all directions. So this is known as ball and socket joint. Next is hinge joint. These joints are like the hinges in the door. जैसे डोर के अंदर आपने hinges देखे होंगे, ये उस तरह के होते हैं. They allow movement of the bones in one direction. एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, that is either up or down. These joints are found in our elbows, fingers, knees and टोज में पाए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं पाइवट. पाइवट जॉइंट क्या होते हैं? दिस जॉइंट इज फाउंड इन नेक. ये गर्दन में पाया जाता है और स्केल जो होती है वो कनेक्टेड होती है इससे. वर्टेब्रा ऑफ स्पाइन भी जो है सब पाइवट जॉइंट से अटैच्ड होते हैं. दिस जॉइंट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड साइडवेज. नेक्स्ट आता है ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? दिस जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट्स. हमारी कलाई में, हमारे एंकल्स में पाया जाता है. एंड बिटवीन एनी टू वर्टेब्रा ऑफ द बैकबोन. इट अलाउज द बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. हड्डियाँ जो होती हैं वो एक जगह से मतलब एक दूसरे के साथ स्लाइड मतलब मूव करना, ऐसे से स्लाइड करना. स्लाइडिंग डोर होता है ना, जस्ट लाइक दैट. नेक्स्ट आ जाता है मसल्स. अब मसल्स क्या होता है? मसल्स होती हैं द बोन कैन नॉट मूव विदाउट मसल्स. जो बोन्स होती हैं वो मसल्स के बिना मूव नहीं कर सकती. मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यूज. दे आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स. उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं. एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है जो कि पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं टेंडन. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी एंड ईच डज ए पर्टिकुलर फंक्शन. सभी का अपना अपना काम होता है. 650 मसल्स होती हैं और सबका अपना अलग अलग काम होता है. मसल्स मेक 40% वेट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 40% जो वेट होता है वो हमारी मसल्स का होता है. मसल्स वर्क बाय पुलिंग द बोन्स एंड दे कैन नॉट पुश द बोन्स, सो at least 2 separate muscles are required to move a bone. For example, 2 muscles called biceps and triceps. Biceps and triceps move our arm up and down. They work in pairs by repeated contraction and relaxation. दो तरह की होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक रिलैक्सेशन होता है. अभी आप पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है. व्हेन यू पुल योर आर्म, आप अपनी लोअर आर्म को पुल करते हो. व्हेन यू पुल योर लोअर आर्म, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राइसेप्स रिलैक्स. जब आप उसको पुल करते हो, ट्राइसेप्स जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं. ट्राइसेप्स यहाँ होता है और ये होता है ऊपर बाइसेप्स. ठीक है. जब आप इसको सीधा करते हो, जब आप इसको पुल करते हो, व्हेन यू स्ट्रेटन, और जब आप स्ट्रेट करते हो अपनी लोअर आर्म को, द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, तब ट्राइसेप जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाइसेप्स जो है रिलैक्स करेगा. लेकिन जब आप इस पोजीशन में होते हो तो ट्राइसेप्स रिलैक्स करता है और बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पर जब ऐसे सीधा छोड़ देते हो तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइसेप रिलैक्स करता है. टाइप्स ऑफ मसल्स. टाइप्स ऑफ मसल्स में आ जाती है वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक. अब वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, ये मसल्स द मसल्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स. जैसे कि मसल्स ऑफ आवर आर्म, लेग्स एंड ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे वॉलंटरी मसल्स के. और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? द मसल्स दैट वर्क बट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं. दे वर्क ऑटोमेटिकली. मसल्स इन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर इनवॉलंटरी मसल्स. नेक्स्ट आ जाती है कार्डियक. कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? दीज मसल्स आर अ टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स फाउंड इन द walls of heart. They are also not under our control. They make our heart to beat. Unlike other types of muscles, the cardiac muscles work throughout our life and never get tired. तो ये था हमारा आज का चैप्टर. इसमें अभी हमने नर्वस सिस्टम नहीं लिया है. नर्वस सिस्टम हम अपनी अगली क्लास में करेंगे. तो आप इसको रीड करेंगे. ये जो नीचे MCQ दिए हुए हैं ये आप अपनी बुक में ही कर लेंगे. ठीक है. और इसको दोबारा से एक बार रीड कर लेंगे बच्चे.